खबर भोपाल से, जहां आपको बता दें कांग्रेस के किसान आंदोलन पर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। तो ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के किसान आंदोलन पर बीजेपी हमलावर, जहां उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का बयान सामने आया है। कुछ लोगों का काम सिर्फ आंदोलन करना है। सरकार ने सोयाबीन के दाम बढ़ाने का काम किया है। किसान की आय को दोगुना करने का काम सरकार कर रही है। किसानों के सभी कामों को लेकर सरकार पहल कर रही है। किसानों की समस्याओं का समाधान समय पर हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि अन्नदाता परेशान ना हो। तो यहाँ पर किसानों के लिए जो आंदोलन कांग्रेस कर रही है, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। किसान आंदोलन जो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा था, बीजेपी लगातार उस पर तंज कसती हुई। उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों का काम सिर्फ आंदोलन करना है। सरकार ने सोयाबीन के दाम बढ़ाने का काम किया है। किसान की आय को दोगुना करने का काम सरकार कर रही है। किसानों के सभी कामों को लेकर सरकार पहल कर रही है। काम है आंदोलन करना, और मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सोयाबीन के दाम बढ़ाने के लिए काम किया है। ये दाम बढ़ाने की उनने रेट भी तय किए हैं, और ये जल्दी से किसानों को बढ़े हुए दामों पे उनकी सोयाबीन खरीद करने का भी काम चालू होगा जो है। पर किसानों के क्षेत्र में, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, अब किसान सम्मान निधि मिलना ये कोई छोटा कदम थोड़ी है, बहुत बड़ा है। जो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज, यहाँ पर कांग्रेस लगातार किसान आंदोलन को लेकर हमलावर है और जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है कि कांग्रेस बेमतलब जो है मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है, माइलेज लेने का प्रयास कर रही है। उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का भी बयान सामने आया, कांग्रेस पर जमकर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। आज बिल्कुल मध्य प्रदेश में विपक्ष जो है लगातार किसानों को लेकर आंदोलन कर रहा है। खुद पीसीसी चीफ से लेके पूरी कांग्रेस किसान न्याय यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में निकाल रही है। इसके साथ ही कई दूसरे जो संगठन है वो भी किसानों की कई मांगों में, जिसमें एमएसपी शामिल है, इसके अलावा किसानों से जुड़ी दूसरी मांगें शामिल है, उसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश में प्रदर्शन और आंदोलन उनके द्वारा भी किया जा रहा है। इसी सवाल पर जब उनसे पूछा गया मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार जो है वो किसानों के साथ है। लगातार किसानों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, और केंद्र सरकार ने हाल ही में सोयाबीन को मध्य प्रदेश में एमएसपी की कीमत पर खरीदने का बड़ा फैसला लिया था, और उसी फैसले के बाद जो है किसानों का जो सोयाबीन है वो सही दामों पर, सही कीमत पर खरीदा भी जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोगों का काम जो है आंदोलन करने का है, इसलिए विपक्ष आंदोलन कर रहा है। और साथ में उन्होंने इस बात को भी कहा कि कई मांगे हो सकता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी सही हो, लेकिन सरकार जो है किसानों के साथ खड़ी है, हर संभव उनकी मदद करने का काम कर रही है। आय कैसे उनकी दोगुनी हो, इस पर भी लगातार सरकार की जो कदम है वो उठाया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के अलावा किसानों के हित में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी लगातार काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार हमलावर है, चाहे सोयाबीन के दाम हो या फिर धान या फिर गेहूं का समर्थन मूल्य हो, लगातार किसानों की आवाज बनती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, और तमाम मुद्दों पर घेरती हुई सरकार को कांग्रेस। आज बिल्कुल, क्योंकि जब चुनाव होता है तब भी किसान एक बड़ा मुद्दा होती है, और चुनाव यदि नहीं होता है उस दौरान भी किसान, महिला, युवा है, ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष हमेशा सदन से लेकर सड़क तक भुनाने की कोशिश करता है। क्योंकि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में खोने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन उसके लिए पाने के लिए मध्य प्रदेश की पूरी सियासी जमीन तैयार है। यही वजह है कि पूरी ताकत इस आंदोलन में कांग्रेस के द्वारा झोंकी जा रही है। किसानों के बीच में खुद को किसान हितैषी जो है कांग्रेस बता रही है, साथ में सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। अलग अलग कितना माइलेज कांग्रेस को मिलेगा आगामी जो चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, उस लिहाज से?
माइलेज की बात अलग है, क्योंकि ये सियासी जो है मुद्दे होते हैं और इन पर सियासत, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो करता है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की हालत जो है सियासी तौर पे सबको पता है कि वो अपने संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ है। अभी तक जीतू पटवारी अपनी टीम को जो है, उनकी कार्यकारिणी का गठन अभी तक नहीं हो चुका है। ऐसे में कई तरीके के सवाल जो है कांग्रेस के अंदर से ही जो है लगातार उठते भी हैं। तो अपनी टीम को मजबूत करने की कोशिश मध्य प्रदेश में की जा रही है, ताकि आने वाले 2028 और 29 के चुनाव तक कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसानों के मुद्दे पर जो है कांग्रेस यहाँ पर सरकार को घेरती हुई। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं। अब बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। और यहाँ BSTV पर उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का बयान सामने आया है। किसानों की मदद के लिए फील्ड में यहाँ पर अफसर उतरते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा BSTV से खास बातचीत में बोले मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, जहां सरकार कई नवाचार कर रही है। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी फील्ड में काम करेंगे, किसानों को उन्नत खेती के नवाचार बताएंगे। इस दिशा में विभाग कई प्रयास कर रहा है, किसानों को लाभ भी मिलेगा। अब तो मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का ये बयान BSTV पर खास बातचीत में उन्होंने कहा सरकार कई नवाचार कर रही है, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी फील्ड में काम करेंगे। सर, उद्यानिकी को लेके अभी भी कई कमियां हैं, उनको सुधारने का काम विभाग के द्वारा किया जा रहा है। किस तरीके से इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है विभाग? आज यहाँ नरुआ अकादमी में जो फील्ड के कर्मचारी हैं, नई ज्वाइनिंग जिनकी हुई है, उनका प्रशिक्षण और ज्ञान विभिन्न कार्य करने के लिए ये उसके लिए 7 दिन का यह कार्यशाला है। क्योंकि आजकल कई नए तरीके का विभागों के द्वारा, सरकार के द्वारा बने हैं। GST का भी उसमें मुद्दा है, GM पोर्टल का भी है, टेंडर होने की प्रक्रिया रहती है, कोर्ट केस की फाइलें भी रहती हैं। तो ये सारे ज्ञान प्रत्येक कर्मचारी को हो, ये प्रशिक्षण का उसके लिए है। फील्ड में हम किस तरीके से काम करें विभाग की उन्नति के लिए, मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए, तो ये सारे काम उसी के तहत यहाँ हमारे प्रशिक्षकों जो उद्यान विकास अधिकारी हैं, उनका कार्यक्रम 7 दिन का चलेगा। और ये फील्ड में अपने स्थान पर अपने जिलों में जाएंगे। कमी है फील्ड ऑफिसर्स की? नहीं, ये सारी पद पूर्तियाँ हो रही हैं, इसके अपने नियम और ये सब चीज़ें हैं, सबकी हो रही हैं। हालांकि विभाग में कमियां अभी हैं पदों में, परंतु ये सबकी पूर्ति धीरे धीरे हो रही है। और ये लोग जाएंगे, क्षेत्र में काम करेंगे, तो इसका काफ़ी लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। इसी के लिए कार्यक्रम है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के किसानों को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचेगा, उसके लिए लगातार उद्यानिकी विभाग काम कर रहा है। कैमरामैन सलीम के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल।